फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में अगर एमएससी इन डेटा साइंस कोर्स करना है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कोर्स करना है या फिर एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना है दोस्तों, तो 2026 के नोटिफिकेशन आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी पता चल जाएगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये जानकारी अभी से आपको ले लेनी है। ये एग्जाम जो है जून में होने वाली है, नॉर्मली फर्स्ट सेकेंड वीक में एग्जाम हो जाएगी। एग्जैक्ट क्या डेट्स रहेंगे, कब तक आपको ये फॉर्म फिल करना है, ये पूरी जानकारी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों आपको आ जाना है फर्ग्यूसन कॉलेज की वेबसाइट पे। यूआरएल आप देख सकते हैं, ऑफिशियल यूआरएल पे ही जाइए। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, थोड़ा बहुत एआई जो है हेलुसिनेट भी होता है, यहाँ वहाँ का पुराना इंफॉर्मेशन भी दे देता है। दूसरा चीज, जो लिंक्स आते हैं वो इरिलीवेंट आते हैं, तो आप इसी यूआरएल पे आपको जाना है। जैसे ही आप ये यूआरएल ओपन करते हैं, होम पेज पे ये पॉपअप हो जाएगा विंडो। यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, 2026-27 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है, लगभग आपको 1.5 मंथ यहाँ पे प्रिपरेशन के मिल रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत से बच्चे जिनके एकेडमिक्स एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ठीक है 15-20 दिन आप एकेडमिक्स का पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद में 1 मंथ में इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर पुणे में आपको एमएससी करना है, खासकर एमएससी डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज को आप प्रायोरिटी दीजिए, एसपीपीयू का इंटरनल डिपार्टमेंट को आप प्रायोरिटी दीजिए, बाद में आप प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन देख सकते हो। तो दोस्तों ये फर्ग्यूसन कॉलेज का जो नोटिफिकेशन है जल्द आने की वजह से यही फायदा होने वाला है। भाई पढ़ाई तो आपकी अच्छी होने वाली है। अब पढ़ाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, चलो हम सब कुछ देखेंगे। तो देखिए लगभग जो विंडो है, बहुत बड़ा विंडो मिल रहा है भाई। 8 अप्रैल से लेके 30 मई तक आराम से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। दूसरा, फीस 900 एंड 700 कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे फी जो है थोड़ा बहुत डिफर हो रहा है। दूसरा, ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड, ऑनलाइन यहाँ देखो ऑन कैंपस लिखा है। ऑन कैंपस समझते हो भाई, घर पे आप एग्जाम नहीं देने वाले हो, आपको एग्जाम कॉलेज में जाके देनी है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, कोई यहाँ पे चांस नहीं है यहाँ वहाँ गड़बड़ करने का। तो ऑन कैंपस होगी, प्रॉक्टर एग्जाम होगी, तो आपको ये चीज यहाँ पे ख्याल रखना है। दूसरा चीज, जो एडमिशन होने वाला है, देखो एडमिशन क्राइटेरिया टू ऑल पीजी। भाई तेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स एक मार्क भी कंसीडर नहीं होगा, पूरा का पूरा एंट्रांस स्कोर तेरा डिसाइड होने वाला है। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे जो एंट्रांस टेस्ट का पैटर्न एंड ऑल है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट, 1 घंटे का एग्जाम होगा। मार्क्स फॉर एंट्रांस टेस्ट 50, नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50, यानी 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 मार्क 1 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का ये फाइनली एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम में देखो, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये एग्जाम भाई नेशनल लेवल का बना दिया है इन्होंने, क्योंकि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी जैसी एग्जाम भी अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रही है, लेकिन फर्ग्यूसन कॉलेज ने यहाँ पे ये किया है कि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी फेस करना है। दूसरा दोस्तों, लगभग जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेगा, टेंटेटिव शेड्यूल क्लियर दिया है, स्पेसिफिक डेट्स विल बी नोटिफाइड। अभी आएगा तो आपको उसमें अंदाजा आ जाता है एग्जाम कैसे होने वाली, क्या होने वाली। और जो एग्जैक्ट हमारी एग्जाम है वो होगी 8 जून से लेके 17 जून के बीच में। थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट वाइज जो है यहाँ पे शेड्यूल आगे पीछे आएगा। भाई ये नोटिस सारे पीजी कोर्सेज जिनके लिए एंट्रांस है उनके लिए सब कुछ आया है। दूसरा, रिजल्ट कभी आएगा, तुरंत भाई 2-3 दिन में ही ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो भी अलग नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये सब आगे की बात है, अभी उनका झंझट नहीं रखना है। अभी क्या सोचना है, प्रिपरेशन कैसे करें। दूसरा चीज यहाँ पे जैसे ही आप आगे जाते हैं, हाँ एक और बात, मैं चलो इसको बैक कर देता हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे स्टेप्स फॉर अप्लाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे जाएंगे, आराम से आपको पता चल जाएगा फॉर्म फिल कैसे करना है। एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन पे जब हम वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपके रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। जैसे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन। सो भाई डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल प्रॉपरली यहाँ पे पढ़िए, प्रॉपरली ये फॉर्म फिल कीजिए। दूसरा चीज दोस्तों, ये बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, ये अगर मान लीजिए टाई हो जाता है तो किस तरीके से क्या करेंगे,
रिजर्वेशन के अलग अलग रूल्स एंड ऑल, वो सब चीजें यहाँ पे है। अभी आ जाते हैं हम लोग सबसे मेन पार्ट पे कि सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए हैं भाई, इतने एग्जाम्स है आप देख सकते हैं। इसमें एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी आ जाता है, कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या डेटा साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये एमए के हो गए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी ये क्लियर, एक और नोटिस, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कम इन फर्ग्यूसन कॉलेज कैंपस टू अपीयर दिस एग्जाम। घर से नहीं दे सकते, याद रखो। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो ना, टाइम पास करते हैं, घर पे एग्जाम ले लेते हैं। आपको लगता है क्या है, मैंने एग्जाम दे दिया, मस्त मार्क्स आ गए। फर्ग्यूसन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग साइंस एंड आर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे भाई एमएससी इन केमिस्ट्री का दिया है, हमको इसको डिस्कस अभी नहीं करना है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आ गया है, डिपार्टमेंट काफी अच्छा है और प्लेसमेंट के लिए ये लोग थोड़ा बहुत अच्छा खासा कोशिश करते हैं। तो बाकी कॉलेजेस से अच्छा है, यहाँ पे आइए। अभी आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, सर मुझे तो बीसीएस में मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ काम किया ही नहीं था, मुझे तो परसेंटेज कम आने वाले। ये सबसे बढ़िया यहाँ पे एडवांटेज आपको है दोस्तों कि 12th के बाद में अगर आपको यहाँ जाना है ना बीसीएस वगैरह कोर्सेज के लिए फर्ग्यूसन में, तो भाई 12th में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। लेकिन अब अगर ग्रेजुएशन में आपके कम मार्क्स भी है, ये छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट दे के भी आप फर्ग्यूसन के दरवाजे अपने लिए खोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए लगभग बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, भाई जिसने बीसीएस किया है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है वो भी एलिजिबल है, इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले भी एलिजिबल है। यानी यहाँ क्या नहीं दिख रहा है सर, मुझे कहीं पे भी दिखा नहीं कि प्लेन बीएससी वाला एलिजिबल है, मुझे कहीं पे दिखा नहीं कि बीसीए वाला एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बीएससी डिग्री विद कंप्यूटर साइंस एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी एलिजिबल है। लेकिन कहीं पे भी बीसीए वगैरह नहीं। हाँ ये हो सकता है बीएससी इन आईटी, बीएससी इन एंटायर कंप्यूटर साइंस विद 50% मार्क्स। तो आप मैप कर लीजिए कि भाई कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस वाला होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस बी या बीटेक या आईटी इस टाइप का भी चलेगा, इवन ईएनटीसी वाले भी चलेंगे अगर आप बीटेक हो तो, बीटेक हो तो। देन गाइस हाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई, लगे हाथ सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए पूरे 3 सालों में आपने क्या पढ़ा होता है, सी पढ़ा होता है, सी प्लस प्लस होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है, और एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड अलग आ जाता है। भाई एप्टीट्यूड में कहीं पे भी आपको डिटेल चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन एप्टीट्यूड में ये मान लो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग पूछ सकता है, आपका अरिथमेटिक रीजनिंग भी पूछ सकता है, पूरा का पूरा क्वांट एप्टीट्यूड का पार्ट पूछ सकता है, थोड़ा बहुत जो बोलते हैं बेसिक मैथ्स का पार्ट वो भी पूछने वाला है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि एप्टीट्यूड का सिलेबस काफी वास्ट रहेगा, बाकी पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का रहेगा। लगभग ये मान लो 50-50 का वेटेज कंसीडर कर लो, 50% एप्टीट्यूड का पूछता है, 50% आपका कंप्यूटर साइंस का पूछता है। देन गाइस अभी हम लोग आगे आ जाते हैं एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के पास। भाई मैंने तो पहले भी क्लियर किया है, एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने से तो अच्छा है कि एमसीए का ही कोर्स करो। बट अगर आपने एमसीए का एग्जाम दिया ही नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल यही करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्ग्यूसन कॉलेज में वर्थ है एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना। तो मेरा ऐसा भी सजेशन रहेगा कि अगर आपको फर्ग्यूसन कॉलेज में जाना ही है तो क्या करो, तीनों फॉर्म भर दो, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस के भी भर दो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी भर दो, डेटा साइंस का भी भर दो। भाई फीस तो जाएगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपका गोल वही है तो भाई तीनों एग्जाम दे दो, किसी में तो अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, एक में गलती हुई तो दूसरे में सुधार सकते हैं आप। ये बात यहाँ पे समझने जैसी है। तो दोस्तों फायदा क्या है एमएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, फायदा क्या है भाई, लिस्ट देखो एलिजिबिलिटी की यार, एलिजिबिलिटी की जो ये लिस्ट है ना काफी पावरफुल है। हर बंदा यहाँ पे देखो, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, कोई भी हो, यू आर एलिजिबल। यहाँ देखो 12 साइंस कंपलसरी, फर्क बस इतना ही है, 12 साइंस कंपलसरी। और ग्रेजुएशन देखो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, साइबर वाला भी चलेगा, क्लाउड वाला चलेगा, इंजीनियरिंग कोई भी चलेगा। देन दोस्तों यहाँ पे एक मिनट भाई रुक जा, हाँ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीओक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो काफी प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज है कि ये एक बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा कि ये सारे कोर्स वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। रही भाई बात यहाँ पे सिलेबस की, देखो लॉजिकल रीजनिंग क्लियरली मेंशन किया है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया भाई ये जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसमें भी हल्का फुल्का लॉजिकल रीजनिंग करके जाना सही रहेगा, भले उन्होंने एप्टीट्यूड बोला है।
दूसरा चीज दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, भाई नाम ही नाम यहाँ पे लिखे है। दूसरा कंप्यूटर फंडामेंटल, सी प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम। जब ये एल्गोरिथम लिखता है मतलब क्या पूछ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर आपको पूछ रहा है और बेसिक्स यानी डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन खाली ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में जितना ये लोग डीप जा रहे हैं उतना डीप यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल ही आपको करना रहेगा, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या फिर सिंपली बोलता हूँ आपको मैं कि आपका जो इसका सिलेबस है एमसीए का, सीईटी सेल का, वो भी कर लिया तो चलेगा। दूसरा आप एनएसजे एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन में तो हमने सिलेबस मेंशन कर ही दिया है कि क्या क्या करना है, आपको पूरा कोर्स कंटेंट में दिख ही जाता है, ठीक है। सो वो झंझट ही नहीं है। दूसरा यहाँ पे अब आ जाते हैं सबसे मेजर पे कि एमएससी इन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के लिए देखो बीएससी कोई भी चलेगा, बीसीए साइंस वाला बंदा चाहिए, बीई बीटेक विद 50% मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% मार्क्स। तो बीएससी जब ये लिख देता है इसका मतलब क्या, कोई भी चलेगा। तो कौन नहीं चलेगा, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला बच्चा यहाँ पे किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ये वाला सिलेबस है भाई पावरफुल। डेटा साइंस में जाना है तो मैथ्स और स्टैट्स आपका टेस्ट तो करेगा बंदा। तो यहाँ पे देखो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ऐसा टाइम पास नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों कवर करेगा। डेटा इंटरप्रेशन, ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ एंड ऑल सब कुछ होता है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, फिर उसमें मैट्रिसेस, ग्राफ, सेट थ्योरी, सीरीज, सीक्वेंस, लॉजिक, फंक्शन, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। इन शॉर्ट भाई सिलेबस जो है अगर ओवरऑल देखिए भाई एक का करना है तो बाकी का भी कर लो, यही मेरा सजेशन है आपको। अगर आपको फर्ग्यूसन में जाना है, फर्ग्यूसन का गोल है, तीनों में जाने में कोई हर्ज नहीं है। और बीएससी इन डेटा साइंस करने से भाई एमएससी इन डेटा साइंस की या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पीजी है। अब आपका स्पेशलाइजेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको डेटा साइंस में एंट्री लेना है, ये बेहतर कोर्स है, फर्ग्यूसन कॉलेज में आप बिंदास कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है सब प्रिपरेशन करे तो कहाँ से करे भाई। एनएसजे एकेडमी का ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जाओ, एनएसजे एकेडमी, डाउनलोड इट। वहाँ पे ये कोर्स जो है बहुत ही आपको नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल कर दिया गया है एंड आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए, वीडियोस मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पे है। यहाँ वहाँ कई कंटेंट ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि अगर आईफोन है तो आप वहाँ पे माई क्लास या फिर क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोड जो है आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स लिंक्स हमने अवेलेबल कर दिए हैं, उनका एडवांटेज लीजिए और डेफिनेटली इसका प्रिपरेशन एनएसजे एकेडमी के साथ आराम से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।